बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और प्रोग्राम सिटी 10 में आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है, इसलिए कि इसका ताल्लुक आपकी जेब से है, ना सिर्फ जेब से बल्कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो कि फ्रॉड की जद में आकर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी गवा बैठते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ रात रात में बन जाती हैं और फाइलें कहाँ से कहाँ बिक जाती हैं, और वो वाली फाइलें जिनके प्लॉट्स कहीं नज़र भी नहीं आ रहे होते। अगर 14 फाइलें हैं तो यहाँ पर 400 फाइलें भी बिक जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको आसपास से ऐसी खबरें मिल रही होती हैं। बट आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कोई भी प्लॉट लेते हुए किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों की, किन मालूमात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करनी है तो किस चीज़ का पता होना ज़रूरी है। शहर लाहौर में इस टाइम बेस्ट टाइम क्या है, आप प्रॉपर्टी खरीदें या सोना, दोनों में से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सी है। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। शेख अरसलान साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र किया कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान भी हुए, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से भी महरूम हुए। तो आज के प्रोग्राम में हमने लोगों को बताना है कि उन्होंने महफूज कैसे रहना है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कुछ बुनियादी असूल जिसे हम कहते हैं ना, वो क्या हैं, आपको पता होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली देखें जी, जब भी किसी ने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, सबसे पहले वो चेक करें कि वो रेगुलर अथॉरिटी से अप्रूव्ड सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेशक वो कोई भी सोसाइटी हो, LDA हो, DHA हो, कोई भी CDA हो, FTA हो, रूडा हो, अप्रूव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें। उसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट ना करें। और ये मालूमात आपको आसानी से मिल ऑब्वियसली इजीली अप्रूव सोसाइटी होगी, बट समटाइम ये होता है ना कि अप्रूव सोसाइटी में भी जो चीज़ें आपको बताई जा रही होती है वो बाद में नहीं दी जाती। नहीं, अप्रूव सोसाइटी में कम से कम रेगुलर अथॉरिटी बैठी होती है। ऐसे नहीं है कि चलिए जी, सबसे पहले आपने जब भी कहीं पर भी कोई प्लॉट खरीदना है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपने ये देखना है वो सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं। वहाँ से आपने आगाज़ करना है। लाहौर में इस टाइम प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हैं, क्या ये बाइंग का बेहतरीन वक्त चल रहा है? बाइंग का बेहतरीन टाइम है, बेस्ट टाइम टू बाय है ये। इसमें आप, और वैसे भी प्रॉपर्टी में कोई रिसेशन नहीं इस टाइम चल रहा। जितनी भी मैच्योर प्रॉपर्टी है सारी बड़ी हाई एंड प्राइसेस हैं इस टाइम भी जा रही हैं। जो चीज़ ऑफ ग्राउंड है, जैसे फाइल्स हैं किसी भी फेज़ की हैं, किसी भी सोसाइटी की हैं, वो सिर्फ डाउनफॉल में। बाकी जितनी भी बैलेंस लाइक मैच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं एरिया का नाम लूँ, मॉडल टाउन, DHA के ओल्ड फेज़ 1 to 8 सारे हाई प्राइस पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर आपने प्लॉट लेना है तो लेट्स सपोज 5 मरले का आपने प्लॉट लेना है, तो आपको कहाँ जाना है, प्रेफर क्या करना है, लोकेशन कैसे फाइनल करनी है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं ना, तो बेहतरीन ऑप्शन क्या होती है? अगर आपके पास 4-5 चीज़ें हैं, एक सिलेक्ट करनी है, तो किस बुनियाद पर आपको सिलेक्ट करना है कि जी ये वाली चीज़ बेहतर है? देखिए, लाहौर बहुत एक्सपेंड हो चुका है और आगे एक्सपेंड होने जा रहा है। बहुत सी स्ट्रक्चर रोड्स हैं जो और इसको कवर करेगा। अभी BRB के ऊपर एक नया रिंग रोड, सेकंड रिंग रोड भी आ रहा है, और भी काफ़ी रोड्स बन रही हैं, मोटरवे भी निकल रही है, बावल नगर, लाहौर से काफ़ी स्ट्रक्चर रोड्स निकल रहे हैं। तो इसलिए प्राइस काफ़ी वेरिएशन है। अगर आप DHA में किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि आप पहले तो ये है कि लोकेशन लें और ऑन ग्राउंड प्लॉट चूज़ करें। अगर आप बच्चों के लिए सोचते हैं कि हम उनके लिए फ़ाइल ले लें, ये ले लें, इस तरह, लेकिन वो कुछ 10, 15, 20 ईयर्स का प्लान है, तो बेहतर है कि आप ऑन ग्राउंड साइड पे जाएं। बेशक किसी लोकल सोसाइटी में लें, अप्रूव सोसाइटी में लें ऑन ग्राउंड प्लॉट। यानी आपको फाइल सिस्टम में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। सही। पता कैसे चलेगा कि जैसे कि आपने कहा अप्रूव्ड सोसाइटी होनी चाहिए। ऑफिसेस में जाकर जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो तो इस तरह से आपको बता देते हैं, सब कुछ नक्शा बनाया दिखा देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, जिसके भी पैसे हैं उसने खुद ही अपने हार्ड वर्किंग से पैसे अर्न किए हुए हैं, उसको स्क्रूटनी करनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। किसी रियल स्टेट ब्रोकर को अपना हमदर्द बना लें, किसी लॉयर को ले लें, किसी भाई से मशवरा करें, उसको स्क्रूटनी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अप्रूव्ड है। सेकंड, उसको ऑन ग्राउंड विजिट करें। अगर प्लॉट है तो बाय करें, नहीं है तो ना बाय करें। मैप पे क्यों बाय करना है? ये तो बात पिछले 20 ईयर से हम सुनते आ रहे हैं जी, मैप पे ऐसे हो गया, मैप पे ऐसे हो गया। आप ऑन ग्राउंड जाएं। अगर ऑन ग्राउंड नहीं है तो छोड़ दें, किसी और सोसाइटी में चले जाएं। सही।
लोकेशंस कौन सी इस वक्त बेस्ट हैं जहाँ पर लेट्स सपोज अगर किसी ने 10 मरले का प्लॉट लेना है, 5 मरले का प्लॉट लेना है, तो आप प्रेफर करेंगे कि ये बेस्ट लोकेशन है जहाँ पर आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो सकती है? देखें, अब ये जो फर्स्ट रिंग रोड ने तो सारा लाहौर कवर पहले कर लिया, अब सेकंड एक स्ट्रक्चर रोड फिर बन रहा है जो कि BRB के अंदर इस तरह सारा एक स्ट्रक्चर रोड फिर इसको लाहौर को कवर कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे भी लें ऑन ग्राउंड, बेशक थोड़ा सा आगे जाके ले लें, 2-4 किलोमीटर और आगे जाके ले लें, किसी भी रोड पे। देखें, फिरोजपुर रोड है, रायबन रोड है, रूडा है, अब तो हर काम हर तरफ हो रहा है, ये नहीं कि काम नहीं हो रहा। टैक्सेस होने के बावजूद भी काम हो रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कुछ उस पर गौर करे, उस पर इम्प्लीमेंट करवाए तो हमारा काम और भी फास्ट हो सकता है। सही। ये फाइल और प्लॉट में फ़र्क क्या होता है? फाइल बेसिकली ऑन ग्राउंड नहीं होती है, फाइल पे डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे होते हैं। हालांकि लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि फ़ाइल ले ली है और घर में रख ली है, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब बाद में ये चीज़ बैलेट होनी है तो इस पर डेवलपमेंट चार्जेस भी लगने हैं। तो डेवलपमेंट चार्जेस समझ लें कि इतने ही हैं जितने की फ़ाइल हैं आज। तो वो लोगों को आइडिया नहीं होता, इसलिए फिर वो बाद में कहते हैं जी कि अब 10 साल हो गए हैं, 15 ईयर्स हो गए हैं, 20 ईयर्स हो गए हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रा वो ऑब्ज़र्व करें। ठीक हो गया जी। अभी इस टाइम जिस किसी ने 10 मरले का प्लॉट लेना है या 5 मरले का, तो रेट क्या है लाहौर में? लाहौर में मिनिमम भी रेट इस टाइम आप कह लें कि 25 लाख से लेकर 15 मिलियन तक। अच्छा जी, 2.5 मिलियन से लेकर 15 मिलियन तक प्राइस है। ठीक है। इसके साथ साथ मतलब बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कोई मशवरा होगा कि वो किस तरह से अपनी जायदाद खरीद सकते हैं? बस ही वो भी अपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बात है कि वो अपनी हर जो जहाँ पे भी उन्होंने परचेज़ करना है, जो भी परचेजिंग करनी है उसकी अच्छी तरह स्क्रूटनी करें। ठीक है जी। मेन तो स्क्रूटनी है जी, वो वेरीफाई होगी तो करें, नहीं तो ना करें। ठीक है जी। ओवरसीज़ के लिए भी यही है कि जी आपको स्क्रूटनी करनी है और स्क्रूटनी करने के बाद आपको डिसाइड करना है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ कहीं पे भी आप प्लॉट ले रहे हैं, हम ना असल में सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं, फलां ने लिया तो बहुत आने वाले टाइम में ये जगह बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी हो जाएगी, आपकी फ़ाइल इतनी महंगी हो जाएगी, तो फिर परेशानी हो जाती है जी। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शेख अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए आपने कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा गौर से देखनी हैं, क्योंकि आप अपने पैसे लगाने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जी आपके लिए मसाइल ना आगे चल के हों। सो शेख अरसलान साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, लोकेशंस आपने बता दी कि इस टाइम कहाँ कहाँ पर जो है वो आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं, बजट भी बता दिया, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि आपके साथ धोखा हो जाता है? जो जगह आपको दिखाई जाती है, बाद में कहा जाता है जी नहीं जी आपका प्लॉट तो उधर था। तो जो बायर है उसको क्या ऐसी चीज़ें इंश्योर करनी है ख़रीदते वक्त कि उसके साथ कम से कम ये धोखा ना हो? देखिए, इसमें तो पहले यही है कि वो अपनी स्क्रूटनी कंप्लीट करे, लाइक ऑन ग्राउंड चीज़ है, अप्रूव सोसाइटी है। अगर फिर भी इसमें तो फ्रॉड का एलिमेंट नहीं है, और अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो फिर वो, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन करेंगे? सही। अब यानी आप अपनी स्क्रूटनी, 2-3 चीज़ें ना जिनका अगर आप शुरू में ख्याल रख लेंगे तो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फाइल पे फाइल को बेचे जाते हैं, फाइल पे फाइल को बेचे जाते हैं, को पता भी नहीं लोगों को चलता। क्या कोई ऐसी निशानी नहीं है कि आप किसी के झांसे में आ रहे हैं, कोई ऑनलाइन सिस्टम जिसको आप फॉलो कर लें तो आपको पता चले कि जी ये काम तो बिल्कुल नहीं आपने करना? देखिए, कुछ सोसाइटीज़ हैं जिसमें प्रॉपर एक सिस्टम है। अब मैं सोसाइटीज़ का नाम क्या लूँ यहाँ पे ना, लेकिन मोस्टली अभी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। फाइल पे फाइल बिक रही है, ऑन ग्राउंड 6-5 एकड़्स अवेलेबल है, वहाँ पे उन्होंने मल्टीपल फाइल सेल कर दी हैं जो कि ऑन ग्राउंड है भी नहीं है, लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ भी उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी। तो उसमें सोसाइटीज़ तो काफ़ी हैं जिनके पास सिस्टमेटिकली आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें और आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। लाहौर में काफ़ी सोसाइटीज़ हैं। जिन लोगों के पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्या बेहतर है करना कि लोग गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का रेट बहुत, लोग कहते हैं जी अब गोल्ड का रेट बहुत हाई जा रहा है, गोल्ड खरीद के रख लें, तो क्या कहना चाहेंगे आप, प्रॉपर्टी खरीदना बेहतर है या गोल्ड? इसका एक शॉर्ट सा आपको आंसर दूंगा कि प्रॉपर्टी इन द लॉन्ग रन आप विन कर जाएंगे। गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में, करेंसी में आप प्रॉपर्टी में विन कर जाएंगे। आप लॉन्ग रन उसको देखेंगे तो आप विन कर देंगे उसको, सिंपल सी बात।
अब गोल्ड अभी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ गया है, तो डे बाई डे आप इस तरह, लेकिन प्रॉपर्टी ये है कि आप प्रॉपर्टी लेके सॉलिड चीज़ लें, ऑन ग्राउंड लें और अच्छे साइज़ की प्रॉपर्टी लें। 5 मरला 3 मरला ना लें, आप थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करें, 10 मरला कनाल 2 कनाल में उसको रखें। आप 5-6 साल के बाद आप वेट करके उसको देखें कि हमने गोल्ड में विन किया था कि इसमें विन किया था, तो आप इसमें विन कर देंगे। सही। अब कुछ लोग कहते हैं जी प्लॉट खरीद लें, कुछ कहते हैं बना बनाया घर ले लें, दोनों में से बेहतर क्या है, किसमें आपके पैसे बच सकते हैं? देखें, घर जब आप एक चीज़ ब्रांड न्यू चीज़ लेते हैं या ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं तो वो डिवैल्यू हो जाती है, सेकंड हैंड हो जाता है। या तो आप घर खुद बना लें तो आपको पैसे बच जाएंगे, एडवाइस ये है। अदरवाइज़ आप प्लॉट ही लें, और अगर बिजनेस करना है तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करें, दी बेस्ट बिजनेस सिस्टम। आप घर बना के बेचेंगे, बेस्ट बिजनेस सिस्टम। सही। चलें जी, अब ये भी एक मशवरा है जी, अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस जो है। अच्छा जी, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जो लोग जायदाद फ़रोख्त कर रहे होते हैं, उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? जायदाद फ़रोख्त अगर तो आप जिन सोसाइटीज़ में सिस्टमेटिकली काम हो रहा है उनमें तो ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं ठीक है, कोई इसमें फ्रॉड नहीं है इसमें ना। तो उसमें आप प्रॉपर एक सिस्टम में आप एक चीज़ अप्लाई करते हैं, उसमें एनडीसी होता है। अगर किसी लोकल सोसाइटी में चले जाएं या किसी लैंड में चले जाएं, फिर आप उसमें न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, उसकी एक प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, चेक एंड बैलेंस होता है, ताकि उसमें किसी नैब का केस तो नहीं है, कोई भाइयों ने स्टे तो नहीं लिया हुआ, इन मामला का है। अदरवाइज सोसाइटियों में तो ऐसा कोई मामला नहीं है। विरासती जायदाद जो ना, इनके बहुत ज़्यादा वो होते हैं मसाइल, फलां बंदा उठ जाता है, फलां बंदा उठ जाता है। तो जब विरासती जायदाद आपने अपनी जो है वो सेल करनी है, उसका कानूनी तरीक़ेकार कि जो ख़रीद रहा है कम से कम उसको बाद में परेशानी ना हो। देखिए, अभी तो इन्होंने काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट कोई 70-75% जैसे हमारे पटवार खाने हैं, जो भी रेवेन्यू सिस्टम है, ऑलमोस्ट ये सॉल्ट आउट हो गया हुआ है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो गया है। अब इसमें भी फ्रॉड के एलिमेंट्स वो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी फ्रॉड है, फिर भी फ्रॉड का एलिमेंट है। उसके लिए आप प्रॉपर उसकी स्क्रूटनी करें, पटवार खाने से करें, रेवेन्यू ऑफिस से करें, एसी ऑफिस से करें, देन उसके लिए आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक हो गया जी। अब जब आपने विरासती जायदाद अपनी तकसीम करनी है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम घर इकट्ठे बनाते चले जा रहे हैं, और उनको बाद में जब सेल करने का टाइम आता है तो फिर क्या 1-2 साल में रेट बहुत ज़्यादा आगे हम देख रहे हैं कि बढ़ जाते हैं। लोगों को वेट करना चाहिए कि फौरी अपने घर सेल कर दें। 4-5 आपने प्लॉट ले लिए, अब 1-1.5 साल आपको वेट करना है कि आप साथ साथ उनको सेल करते रहें? नहीं, इसका यही है कि आप इसमें वेट नहीं कर सकते। घर जितना 10 मरला है, कनाल है, 2 कनाल है, ये एक शिप है, ये ब्रांड न्यू विद इन 1-2 मंथ में आपने लिक्विडेट करना है। अगर आपने घर किसी लालच में रख लिया कि नहीं जी मुझे 1 करोड़ बच रहा है, मैं इसको 1.5 करोड़ ले जाऊँ, 2 करोड़ ले जाऊँ, नहीं, एक लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर नीचे आप करके इसको सेल करें। अगर आपने घर रख लिया है देन आप फारिग हो जाएंगे। घर ऐसा ऐसा पुराना होता जाएगा, समझ रहे बात को, जितना ड्यूरेशन गुजरता जाएगा उतना पुराना होता जाएगा, वो घर इतना सेल नहीं होगा। आप विद इन पहली 1-2 ऑफर्स को आप एक्सेप्ट करें। सही। ज़मीन लेके फौरी घर बनाना चाहिए कि आपको इंतज़ार करना चाहिए? कुछ लोग अब इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना कि अच्छा कुछ पैसे पड़े हैं, 2-3 ज़मीनें ले लें और उनको फिर 2-3 माह गुजरेंगे आगे जाके सेल कर देंगे। देखिए, अगर आपके पास अगर लाइक सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई 10 से 15 करोड़ रुपए, आप एक प्लॉट लें थोड़े से मैच्योर एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे एक प्लॉट लेके उसको कंस्ट्रक्शन करें, और सेकंड आप प्लॉट ले लें जो उससे नेक्स्ट फेज़ है, ताकि आपका घर 1 साल में कंप्लीट या 8 माह में कंप्लीट कर लेता है। एज ए बिल्डर 8 माह में ये घर कंप्लीट कर लेते हैं, और घर किसी अच्छे डिज़ाइनर से बनवाएं, खुद अपनी कॉपीज़ ना करें। ये कॉपीज़ वाले ही बाद में कहते हैं ये अब हमारा घर बिक नहीं रहा ये है, लेकिन आप वो 2-4-5 लाख बचाने की खातिर आप मैप्स की कॉपीज़ निकलवा लेते हैं, आर्किटेक्ट्स अपना अरेंज कर लेते हैं। ये वाले मामला ना करें, और घर आपका अपने घर को आप सेल करें और उसके बाद नेक्स्ट उस पर घर बनाएं फिर सेल करें। लेकिन इसमें वेट एंड सी वाला काम नहीं है कि अभी मैं 1 साल वेट कर लूँ। घर में ऐसा नहीं होता, प्लॉट में तो होता है कि प्लॉट आपने लिया है 3 साल उसको होल्ड करें, प्लॉट को सेल ना करें। उसमें होल्डिंग पावर होनी चाहिए, होल्डिंग पावर होगी तो वो विन करेगा, अदरवाइज लॉस। ठीक है जी। इसके साथ साथ आपने प्लॉट ख़रीदारी कर ली, आपने अपनी मर्जी है, लेकिन ये जो फ़ाइल वाला सिस्टम है, क्या फ़ाइल भी आगे फ़रोख्त हो जाती है? मैंने किसी प्लॉट की फ़ाइल ली, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको सेल कर दूँ 1 साल रख के कि शायद इसकी कीमत में इजाफा हो गया होगा, तो ऐसे होता है? देखिए, फाइल्स की प्राइस स्टॉक मार्केट की तरह होती है, डेली बेसिस पे एवरी आवर हर मिनट का एक रेट है। अच्छा। हर मिनट में ऊपर है नीचे है, ठीक है। फाइल्स की रेट्स ऐसे होते हैं। आप देखिए, अगर कोई
जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम अनाउंस करती है, अमनेस्टी आती है, आप उसको वॉच एंड सी वाला काम है, आप देखें अगर ऊपर गई तो आप भेज दें, फिर रख लें, क्योंकि फाइल ने ऑन ग्राउंड आते आते 10 से 15 साल ले जाने, तो आपको उस पर थोड़ा सा इंटरोगेट करना पड़ेगा कि अभी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इस पर आपको ज़रा एक्टिव रहना पड़ेगा। यानी आप फिर उसके साथ जुड़े रहें कि आपने 6 फाइलें ली हैं, तो वो तो प्रॉपर फिर बिजनेस जो प्रॉपर्टी का कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाह रहा है तो क्या सजेस्ट करेंगे? आसान है करना? जी आसान है करना। अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना के आप बिजनेस करते हैं? नहीं, पहले तो ये है कि अपनी हाउसिंग सोसाइटी लोग डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन एटलीस्ट कोई पहले काम लर्न करना पड़ता है मार्केट में, किसी फील्ड बाइंग सेलिंग सारी चीज़ों की स्क्रूटनी होगी, चेक एंड बैलेंस होगा, असेसमेंट होगी। अगर एक बंदा असेसमेंट नहीं कर सकता तो उसके लिए ये काम नहीं है, वो फारिग है इस काम। ऑब्वियसली ना, आपको खुद सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, तभी आप किसी के साथ जाके, और फिर जो जगह आपने फ़रोख्त करनी है, आप ऐसा तो नहीं ना कि आप एक बंदा लाहौर में बैठ के ये काम कर रहा है, वो फैसलाबाद से आया और यहाँ पे बैठ के एकदम से ऑफिस बना के काम करना शुरू कर देगा, जब आपको किसी चीज़ का नहीं पता होगा किस तरह से आप ये काम कर सकेंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ऐसा भी होता है, कहते हैं प्लॉट आपने ख़रीदा तो फ़ौरन 4 दीवारी कर लें, कब्ज़ा हो जाता है, तो ये आम टर्म्स होनी है ना, ये होना बहुत आसान होता है कब्ज़ा होना तो आसान होता है, लेकिन इस टाइम जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें ज़रा कब्ज़ा मुश्किल है। मैंने बताया ना कि अराउंड 75, 80 या 90% इस टाइम कब्ज़ा नहीं आप कर सकते। आजकल जो मामला चल रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो वेरी क्लियर, अभी कब्ज़े वाला मामला अब ओवरसीज़ जो है ना, जो बेचारे यहाँ पर आते ही नहीं हैं, अपनी जायदादें यहाँ ख़रीदते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आके ग्राउंड पे देखा ही नहीं होता जो उन्होंने प्लॉट लिए हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं। अब लोग वहाँ पर अगर 4 दीवारी करके घर बना के बैठ गए हैं तो किस तरह? नहीं, बात यह है कि पहली तो बात, अगर उन्होंने क्लियर एरिया में एक साफ़ सुथरी सोसाइटी में कोई चीज़ बाय की हुई है, फिर कब्ज़ा किस चीज़ का होना है? और अगर कब्ज़ा होना भी है तो किसी गांव वाली साइड पे हो सकता है, किसी लैंड पे हो सकता है। सोसाइटीज़ में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत माइनर सा इशू हो सकता है, बहुत ही माइनर, बड़ा रेयर चांस है। तो क्या वाकई ऐसा है कि आप जब अपनी ज़मीन खरीद लें तो उस पर 4 दीवारी करके कम से कम गेट लगा लें? देखिए, सोसाइटीज़ में तो ऐसा जो मेन सोसाइटीज़ हैं जैसे है या जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनमें तो वो भी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और लोकल सोसाइटीज़ हैं, आप उसमें लाजमी अपना पोजेशन लें, अपनी 4 दीवारी करें, अपनी कोई छोटा सा एक मैप अप्रूव करवा के छोटा सा एक हट बना लें, करना चाहिए। ठीक है, प्लॉट जब आप ले रहे हैं तो उसकी लोकेशन कितनी मैटर करती है? सामने ग्राउंड कोई होनी चाहिए, पार्क होना चाहिए, आपका प्लॉट कॉर्नर होना चाहिए, 2 तरफ से गेट लग, ये कुछ चीज़ें ना जो आप बीइंग अ कंसल्टेंट लोगों को बताएं कि एटलीस्ट ये प्राइम लोकेशन है। जब आपका घर बन जाता है तो इस तरह के प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर एक प्लॉट है 20 मिलियन का नॉर्मल प्लॉट, तो चाहिए आपको कि आप उसमें 2-3 मिलियन ऐड करके उसमें लोकेशन चूज़ कर लें। प्रॉपर्टी में यही एक चीज़ है, लोकेशन लोकेशन और लोकेशन। लोकेशन लेंगे तो आप सेटिस्फाई रहेंगे, अदरवाइज फिर आप घर में भी परेशान हैं, फिर मशवरे भी आप करते रहेंगे। बेस्ट लोकेशन किसे कहते हैं? लोकेशन लाइक फेसिंग पार्क है, मेन बुलेवार्ड है, कॉर्नर है, ये लोकेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग ये भी करते हैं, 5 मरले का घर लिया और आपने उसको घर को इतना ज़्यादा वो बना लिया, नीचे 2 कमरे 3 कमरे बना लिए। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है कि अगर 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, तो उसको आपने बनाना कैसे है? वो कुछ सजेशन आपसे चाहिए। 5 मरले के जो ट्रेंड सेट है, लाइक जो मेन सोसाइटीज़ हैं लाहौर की, प्राइम सोसाइटीज़, जो प्रेस्टीज सोसाइटीज़ हैं, उसमें तो 2-3 बेड नीचे नहीं है। उसमें नीचे ड्राइंग है, एक लिविंग रूम है और 1 बेड है, और अपस्टेयर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर 2 बेड्स हैं, और दैट्स क्लियर। सही। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके घर को जब आपने बनाना होता है ना घर, हम कहते हैं एक लोकेशन पे सारे, अब तो वैसे ट्रेंड हो गया ना कि जहाँ 5 मरले के घर हैं वहाँ सारे 5 मरले के घर होंगे, जहाँ 10 मरले के घर हैं वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते 10 मरले के प्लॉट पे 2 घर बना लें। नहीं, आपकी डिपेंड करता है। अगर आपने लोग पेयर्स बनाते हैं, जो हमारी लोकल सोसाइटीज़ हैं उसमें लोग 10-10 मरले रहने देते हैं, अपनी पॉकेट पे डिपेंड करता है, अपनी पॉकेट पे डिपेंड करता है। अगर आपने 10-10 मरले का पेड़ बनाना है, आप उसी का मैप अप्रूव करवा लें, वो कनाल हो जाएगा। आप 3 ले लेंगे तो वो 1.5 कनाल हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो
2, 2, 4, 6, 8 जितना बड़ा प्लॉट है उसकी उतनी ज़्यादा बर्थ है वहाँ, और उतने ही ज़्यादा लोग कीमत देने को तैयार होते हैं। वहाँ पे बड़ी लैंड नहीं मिलती है। तो ऐसा इशू नहीं है, कि डिपेंड करता है आपकी अपनी मर्जी पे। घर बना के आप रेंट पे दें तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है? मेनली तो ये एग्रीमेंट्स ही हैं। बस ये है कि पार्टी को वेरीफाई करें कि पार्टी कौन है, जो टेनेंट आ रहा है वो कौन है, उसकी बेस क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी भी स्क्रूटनी करनी चाहिए उनको। चलें जी, आपको ये तो हमारा अब बहुत सारी सख्तियां कर दी गई हैं। आपको प्रॉपर अपने करीबी पुलिस स्टेशन में भी जाना होता है, वहाँ पर भी बयान हल्फी, ये इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। इवन अगर आप अपने जान पहचान के लोगों को भी दे रहे ना, तो कुछ ये चीज़ें हैं जो कि बहुत अहम है। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर किसी ने ख़रीदनी है तो उसके लिए बेस्ट आप कौन कौन सी लोकेशन सजेस्ट करना चाहेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए इस वक्त लाहौर में सबसे प्राइम लोकेशन ये है? देखिए, फिर डिपेंड करता है अपनी पॉकेट पे कि आपके पास बजट कितना है। एप्रिसिएशन तो लाहौर में हर तरफ हो रही है, ये नहीं है कि एप्रिसिएशन नहीं हो रही। डाउनफॉल ऐसा उसी में ही है जो चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं है। लेकिन अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो देन आप किसी भी रोड पे चले जाएं, लाइक रेवन रोड है, पाइन एवेन्यू है, फिरोजपुर रोड है, और जो नई स्ट्रक्चर रोड्स बन रही हैं उन्हीं के करीब कोई चीज़ आप ले लें, वो कल को कमर्शियल होएंगी। ठीक है जी, ये जगह हैं जहाँ पर आप कमर्शियल प्लॉट कितने का मिल जाता है बाय द वे? डिपेंड करता है, जो एरिया डेवलप है। आप समझ लें कि मिनिमम इस टाइम अगर एवरेज आप 1 कनाल की बात करते हैं तो अराउंड कोई 20 मिलियन से कोई 200 मिलियन, 20 मिलियन से 200 मिलियन। ठीक है। अपार्टमेंट्स वाला आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हम लाहौर में भी देख रहे हैं, तो कराची में ज़्यादा था। यहाँ पर आप इनकरेज करते हैं कि आप लैंड लेकर वहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाकर भी सेल कर सकते हैं? जी, जो अभी भी वर्टिकल पे काफ़ी काम चल रहा है, बहुत काम हो रहा है। किसी भी साइड पे चले जाएं, आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, सेंट्रल पार्क से भी आप आगे चले जाएं, तो वर्टिकल पे काफ़ी काम हो रहा है, और इसी पे ही आगे काम होता जाएगा। बेशक आप गुलबर्ग में आ जाएं, बस रेट्स का वेरिएशन है कि कहीं पे कोई 15-17 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से लेकर तकरीबन 50-60,000 पर स्क्वायर फीट सेल हो रहा है अपार्टमेंट। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत सारे, अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है और स्टूडेंट्स आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में अगर कोई न्यूली अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है प्रॉपर्टी का, तो हर बिजनेस के लिए कुछ पैसे आपके पास होना ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए भी आपके पास अच्छी खासी अमाउंट होना ज़रूरी है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बैकग्राउंड जैसी भी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड है मेरी, लेकिन मैं विदाउट बजट मार्केट में आया था और बड़ी ग्रूस रोड लेवल से मैंने स्टार्ट किया, और अल्लाह का बड़ा करम है, ऐसा बात नहीं। लेकिन मेनली चीज़ ये है कि इसमें काम काफ़ी टफ है, लेकिन ये फील्ड बहुत वाइड है, बड़ी ओपन इंडस्ट्री है, बड़ी वाइड इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, बड़ा मॉडर्न काम अब होता जा रहा है। आज से 10-15 साल पहले ऐसा काम नहीं था। तो उसके लिए आप की ऑन ग्राउंड ग्रिप होना ज़रूरी है, ऑन ग्राउंड सर्वे बहुत ज़रूरी है। जो नया एक न्यू कमर मार्केट में आता है उसको चाहिए कि वो कम से कम अपना सर्वे कंप्लीट करे, अपना चेक एंड बैलेंस करे, कम से कम उसको लाहौर के रास्ते आने चाहिए। किसी भी जगह पे, बेशक किसी भी शहर में, प्रॉपर्टी का काम हर शहर में ही हो रहा है, खाली लाहौर में भी नहीं हो रहा, लेकिन उसको ग्रास रूट लेवल से इसको शुरू करना चाहिए। पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि पहले वो अपने आप को इसमें एक्सपर्ट करे, ब्रोकरेज करे, वहीं से पैसे अर्न करे, जब वो लोगों से मिलेगा, असेसमेंट्स करेगा, कोई चीज़ रेंट पे देगा, कोई सेल करेगा, कोई परचेज़ करेगा, उसको असेसमेंट होगी कि मार्केट क्या कहती है, दुनियादारी क्या चीज़ है, दैन वो असेस करेगा। जब वो आहिस्ता सा खुद ही इस चीज़ को कैप्चर करता आगे इंशाल्लाह हर बंदा, तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोग डेवलपमेंट में आ जाते हैं, सोसाइटीज़ में आ जाते हैं, टाउन कटिंग में आ जाते हैं। तो कितना टाइम लगता है कि आप अपना अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेते हैं? आप देख लें, अगर आप विदाउट बजट मार्केट में आते हैं ना, तो एटलीस्ट कोई 10 to 15 ईयर्स आपको लग जाते हैं। बहुत लंबा अर्सा ये तो। लेकिन जॉब करने से तो बहुत बेहतर है जी। अच्छा, अच्छे पैसे कमा लेते हैं? जी, अच्छे पैसे कमा लेते हैं। जॉब में तो एक लिमिटेशंस होती हैं कि आपने जॉब की है, 9 to 5 किया और पैसे लिए, उसमें काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं। बेशक वो गवर्नमेंट जॉब हैं या प्राइवेट जॉब्स हैं, लेकिन इसमें फील्ड वाइड है। आपके अपने में भी एक शौक होना चाहिए कि मैंने काम करना है। अगर आपके अपने में शौक नहीं है, क्रेज़ नहीं है, तो आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन भी हो रही हैं। आप जो न्यू आने वाले हैं उनको क्या इस तरफ भी काम करना है? देखिए जी, मैंने तो अपना कैरियर स्टार्ट किया था कोई 2011-12 में।
उस टाइम मामला काफ़ी चेंज थे, लेकिन अभी तो बहुत स्पीडली आईटी पे काम, एआई पे काम जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट सिस्टम बड़ा इजी हो गया है और ऑनलाइन वीडियोस, यूट्यूब अभी उनके लिए इजी है। न्यू कमर्स के लिए बहुत इजी काम है कि वो इस बिज़नेस को अडॉप्ट कर सकते हैं और इस पर बहुत काम। अच्छा, अब जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं वहाँ ये बहुत मसला होता है, पता चलता है जी अभी तो गैस कनेक्शन नहीं लगे हुए, अभी तो ये वाला कनेक्शन नहीं है, अभी तो यहाँ पे ये मसला है, तो इससे कैसे डील करना है? देखें, जो अप्रूव सोसाइटीज़ हैं उनमें ये इश्यूज़ मैं फिर बताऊंगा कि नहीं आते। उसमें अगर आते भी हैं तो अगर डिले होता भी है तो 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर इतना आप डिले कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा इशू अप्रूव सोसाइटीज़ में नहीं आते। हाँ, लोकल कोई टाउन है उसमें अगर डेवलपर ही उस पर काम नहीं कर रहा, जो मालिक है सोसाइटी का वही काम नहीं कर रहा, तो उसका तो फिर कोई हल नहीं है। प्लॉट अपने नाम आपने लगवाना है, क्या तरीक़ेकार होता है उसका? प्लॉट अपने नाम करवाना है तो आप प्लॉट लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेन सोसाइटीज़ हैं लाहौर में उसमें सबसे पहले वेरिफिकेशन अप्लाई करें। वेरिफिकेशन क्लियर आए उसके बाद फिर उसका एनडीसी अप्लाई होता है, नो डिमांड सर्टिफिकेट। काफ़ी सोसाइटीज़ पहले तो एक लाहौर की मेन जो सोसाइटी है वो कर रही थी, अब उन्हीं को देख के सारे जो मेन सोसाइटीज़ है, डीएचए है या बहरिया टाउन, इन्हीं से फिर आगे लोग सीखते इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और यही तरीका, पहले नो डिमांड सर्टिफिकेट अप्लाई होगा। जब नो डिमांड सर्टिफिकेट अप्लाई होगा वो अपनी सोसाइटी इंटरनली अपनी सिक्योरिटी करेंगे, देन वो आपको ट्रांसफ़र फीस निकाल के देंगे। जब ट्रांसफ़र फीस वो आपको प्लॉट की निकाल के देंगे तो इस मीन के प्लॉट क्लियर है, आप ट्रांसफ़र फीस सबमिट करवाएं और प्रोसेस स्टार्ट करें। क्या एक प्लॉट क्लियर मैंने ख़रीद लिया, ठीक है, अब उस हाउसिंग सोसाइटी में कोई साल बाद मैंने पूरी पेमेंट करके प्लॉट ख़रीदा, तो वो कह रहे हैं जी सोसाइटी में भी डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं, पे करें, आपको करने हैं वो? देखें, ये मामला ना कोरोना के दिनों में आए थे, तो कोरोना में लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए और इस पे रोक टोक नहीं कर सकते। मेन सोसाइटीज़ तो ऐसा काम मुश्किल से करती हैं ताकि उनका जो कस्टमर है वो अफेक्ट ना हो, लेकिन लोकल लोगों ने भी इसको कॉपी किया है। लोगों को फिर ऑब्वियसली फिर पे करना पड़ता है। जब कोई सोसाइटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है कि जी हमें एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस भी दें, फिर ऑब्वियसली आपको देना पड़ेंगे जी। तो क्या फाइल वाले सिस्टम में भी होता है, आपने फाइल खरीदी, डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए, 4 महीने बाद दोबारा आपको कह देंगे कि जी इतने डेवलपमेंट चार्जेस और आपने देने हैं? देखिए, फ़ाइल आपने ली है और पहली बात है कि फ़ाइल पता नहीं कब बैलेट होना है। आपको ब्रोकर तो यही कहेंगे जी कि बस 6 महीने है, 1 साल है। कई सोसाइटीज़ भी ऐसी कहती हैं बस जी 5 महीने बाद है, 6 महीने बाद है। लेकिन थोड़ी सी परचेज़र को, क्लाइंट को खुद भी स्क्रूटनी करनी चाहिए, उसको खुद भी तो असेसमेंट होनी चाहिए ना कि एक चीज़ उससे पहले देखे कि उससे पहले किस फेज़ में बैलेटिंग नहीं हुई। तो अगर वो बैलेटिंग नहीं हुई तो ये एक अगला जो फेज़ है इसकी बैलेटिंग कैसे हो जाएगी? सही। तो ये परचेज़र को खुद भी थोड़ी स्क्रूटनी करनी चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। चलें जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये प्लॉट्स के रेट जब कम और ज़्यादा होते हैं तो इसके बैकग्राउंड पे ऐसी क्या बात होती है जिस पे डिपेंड कर रहा होता है कि रेट ऊपर जाने या नीचे जाने? देखिए, इसमें मेन बात यह है कि बैंक का जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो प्रॉपर्टी जो मैच्योर प्रॉपर्टी नहीं होती है उसके रेट नीचे आने ही आने। बैंक के इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। फिर लोग पैसे उठा के सेविंग अकाउंट्स में रख देते हैं, फिक्स अकाउंट में रख देते हैं, वहाँ से फिर वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं जो बैंकिंग सिस्टम है। तो जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आता है देन लोग प्रॉपर्टी में आते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में चले जाते हैं। ये प्रोसेस मेन मार्केट स्टैंड इस पे करती है। ठीक हो गया। अब क्या गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ सकती है जिससे आसानियाँ पैदा हों और लोगों को कुछ कम कीमत पर प्लॉट मिल सके? देखिए, गवर्नमेंट पहले आज से पहले जो प्रैक्टिस है एवरी एंड आफ्टर 3 ईयर 2 ईयर के बाद एमनेस्टी लेके आती थी, लेकिन जो कि अभी तकरीबन कोई 3-3.5 साल हो गए हैं एमनेस्टी अनाउंस नहीं हो सकी। कुछ रूमर्स थे कि एमनेस्टी इज़ कमिंग बट पॉसिबल नहीं हो सका। लाइक गवर्नमेंट के कोई होंगे कोई इंटरनली कोई मामला IMF के साथ या जो भी, जिसकी वजह से ये शायद नहीं आ सकी। लेकिन गवर्नमेंट को जो अभी भी जिस तरह प्रॉपर्टी चल रही है, प्रॉपर्टी डाउन नहीं है, गवर्नमेंट को इस चीज़ का आइडिया है कि जितना टैक्स वो इस इंडस्ट्री से रिकवर कर रहे हैं वो एमनेस्टी ला के इससे भी मल्टीपल टाइम टैक्स रिकवर कर सकते हैं। उनको इस चीज़ को समझना चाहिए
और इसमें एमनेस्टी आने से फ़ायदा क्या होगा? एमनेस्टी आने से फ़ायदा ये होगा कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाएंगी। जहाँ पे एक सोसाइटी डेली की 25-30 प्लॉट्स बेच रही है एक सोसाइटी, तो एटलीस्ट कोई 200 पे भी जा सकती है। ये एमनेस्टी की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि एमनेस्टी किस पे आती है, लाइक वर्टिकल्स पे आती है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पे आती है, कंस्ट्रक्शन पे आती है, प्लॉटों पे आती है, कि उसमें टैक्स रिडक्शन करेंगे, उससे ओवरसीज़ बायर भी अट्रैक्ट होगा। और जो लोग लाइक अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक दुबई है या कोई भी कंट्री है, लेकिन आई थिंक कि वो भी कन्वर्जन इधर आएंगे और उनको अभी भी इधर कन्वर्ट होना चाहिए। पाकिस्तान जैसी प्रॉपर्टी या ऐसा बिजनेस या इतनी ग्रूमिंग और इतना पोटेंशियल पाकिस्तान में जितना है उतना बाहर नहीं है। ठीक है, अगर हम दूसरे शहरों में प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? ख़ुद वहाँ जाके आपको तमाम चीज़ें देखनी है, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं? जी, ऑब्वियसली अगर प्रॉपर्टी कहीं पे भी आपने लेनी है, किसी भी शहर में लेनी है, ऑब्वियसली आप खुद ही जाएंगे, वही उसी को क्लियरेंस करेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे, लोकेशन देखेंगे, सिक्योरिटी करेंगे। ऐसे आंखें बंद करके तो हम रेट इन्वेस्टमेंट नहीं ज़्यादा कर है सकते। इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में कंपैरेटिवली अगर हम देखें लाहौर से? फैसलाबाद में तो रेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मैच्योर प्रॉपर्टीज होंगी वो लाहौर के लेवल पे होंगी। लेकिन मेन सिटीज़ जो पाकिस्तान में है वो हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या उसके बाद पेशावर कह लें आप इस। लेकिन इस टाइम लाहौर कम्पीट कर रहा है। अच्छा। इवन दो कि कराची पहले वो हमारे से ऊपर होता था, लेकिन अभी हम कई जगहों पे कराची से ऊपर हैं। पहले कराची ऊपर होता था हमारे से, सही। हमारे से डबल होता था। अगर लाहौर में प्लॉट है 50 मिलियन का तो वहाँ 100 मिलियन का प्लॉट था। अगर लाहौर में 100 मिलियन का तो वहाँ 150 मिलियन का था। 10 से 15 करोड़, मतलब 5-1 करोड़ का फ़र्क रहता था इसमें। लेकिन अभी लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह कम्पीट कर रहा है। लाहौर और इस्लामाबाद समझ लें कि आप ऊपर हैं, कराची डाउन है इस टाइम। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अब ख़ास तौर पे ना ये बात बहुत अहम है हमारे सुनने वालों के लिए कि प्लॉट लेके आपने घर बनाना शुरू कर दिया। घर बना के अगर आपका प्लान है कि आपने इसको सेल करना है, तो जैसे कि आपने कहा फौरी कर देना चाहिए। अब उस पे आपका मार्जिन कितना होना चाहिए? आप जो सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप ज़्यादा का वेट करते रहें तो वो फिर मसला हो जाता है? जो ऑब्वियसली ज़्यादा वेट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि चीज़ पुरानी होती जाएगी। वो फिर मार्केट में एक फेमस हो जाएगा कि यार ये घर 2 महीने से नहीं बिका, 3 महीने से नहीं बिका, तो वो एक चीज़ फेमस हो जाती है। मार्केट बहुत ओपन मार्केट होती है प्रॉपर्टी की, हर, क्योंकि इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। ठीक है, उसमें ये आप प्रॉफिट रेशो आप ये कह लेंगे कि अगर 5 मिलेगा, किसी ने घर बना के बेचा है, वो अपना प्रॉफिट कोई 3 to 4 मिलियन देखे और निकल जाए। 2-4-5 लाख के लिए वो ग्रीडनेस शो ना करे, लालच ना करे। ठीक है, और ज़मीन के चक्कर में भी यही होता है कि आपको जल्दी सेल कर देनी चाहिए कि वेट करना चाहिए? नहीं, प्लॉट अगर आप लेते हैं तो प्लॉट इस नेचर से लें। अगर आप, पहली बात ये है कि लोगों के पास जो स्पेयर मनी है वही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए वेट करें, सेल ना करें। अगर आप समझते हैं कि आपने एक प्लॉट 5 मिलियन का ले लिया है, आपने कहा 6 का हो गया तो मैं बेच दूँ, लेकिन आप ये भी तो देखें, अगर लाहौर के किसी मैच्योर एरिया में 1.5 करोड़ का प्लॉट है, 15-16 मिलियन का प्लॉट है, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं, 3-4 साल और वेट कर लें, वो उसी प्राइस पे आ जाएगा। क्योंकि लाहौर एक्सपेंड होता जाएगा, पॉपुलेशन एक्सपेंड होती जा रही है, तो वही रेट आगे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो कुछ लोग बैंकों में भी रख लेते हैं, वो बेहतर है कि प्रॉपर्टी ख़रीदना बेहतर है? नहीं जी, मैं हराम लाल की तो बात नहीं करता, लेकिन प्रॉपर्टी दी बेस्ट है इन द लॉन्ग रन। आप अगर कहते हैं ना कि आज अगर हम देखें बैंकिंग को, शेयर्स को, स्टॉक मार्केट को, गोल्ड को, स्टील को, किसी को भी आप देखें, इन द लॉन्ग रन 10-15 ईयर्स में प्रॉपर्टी विन करती ही करती है। और ख़ास करके ये है कि हल्की प्रॉपर्टी से कंपैरिजन नहीं करना। लोकेशन लें, बेशक वो एक अगले फेज़ में ले लें, पिछले फेज़ में ले लें, राइट फेज़ में ले लें लोकेशन पे आपने देखनी चीज़। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज बस वही बात फिर रिपीट हो रही है कि आप चेक एंड बैलेंस करके काम करें, प्रॉपर्टी में लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। ये बाइंग टाइम है और डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी क्या हैं। आपने बच्चों के लिए लेनी है, आपने खुद यूज़ करनी है, आपने उसका मज़ा खुद लेना है, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, क्या मामला है। ये काफ़ी इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उनके मुताबिक आप इस पर काम कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी में लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, बजाय कि आप बैंकों में रख के आप प्रॉफिट लेते रहें, फ़ायदा नहीं है उस चीज़। उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। अपने पैसे जो आपके पास मौजूद हैं उसको अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आने वाले टाइम में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।